नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित राघव और आज हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में। पेटीएम एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। पेटीएम कारो एक समय पर इंडिया का नारा बन गया था, लेकिन अब 2025 में वो कंपनी संघर्ष कर रही है। कई लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी आसमान की बुलंदियों को छूने वाला पेटीएम आज जमीन पर आ गया है। आखिर क्यों? आइए समझते हैं पेटीएम के संघर्ष की पूरी कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 2024 से, जब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई की। देखिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक के मामले में कुछ गड़बड़ियां पाई गई। केवाईसी नॉर्म्स और कंप्लायंस में कमियां मिली। इसका नतीजा ये सख्ती ने पेटीएम के बिजनेस मॉडल की नींव ही हिला दी। पेटीएम की दूसरी बड़ी समस्या थी उसके बिजनेस मॉडल में क्लैरिटी की कमी। देखिए, पेटीएम ने शुरुआत की थी एक डिजिटल वॉलेट के तौर पर, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने ऐप में बहुत कुछ ऐड कर दिया। इंश्योरेंस, लोन्स, फास्टैग, ट्रैवल बुकिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, मतलब हर चीज। ऐसा लग रहा था जैसे पेटीएम एक सुपर ऐप बनाना चाहता है। लेकिन समस्या यह थी कि इतने सारे सर्विसेज के बावजूद पेटीएम यह साफ नहीं कर पाया कि आखिर उसका असली रेवेन्यू मॉडल क्या है, किस सर्विस से उन्हें सबसे ज्यादा मुनाफा होगा। इन्वेस्टर्स भी कंफ्यूज थे और यूजर्स भी। इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पेटीएम किस दिशा में जा रहा है, और यूजर्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पेटीएम असल में है क्या, एक वॉलेट, एक बैंक, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, या फिर कुछ और। इस कंफ्यूजन का नतीजा यह हुआ कि न तो इन्वेस्टर्स को पेटीएम में भरोसा रहा और न ही यूजर्स को लॉयल्टी। देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए जरूरी है कि उसका फोकस क्लियर हो। उसे पता होना चाहिए कि वो क्या बेच रहा है और कैसे कमाएगा। लेकिन पेटीएम के साथ ऐसा नहीं था, और यही उनकी दूसरी बड़ी भूल साबित हुई। चैप्टर 3। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, पेटीएम ने शुरुआत की थी एक डिजिटल वॉलेट के तौर पर, और उस समय उनका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन 2016 में जब से यूपीआई आया, तब से पूरा गेम ही बदल गया। यूपीआई एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने डिजिटल पेमेंट्स को आम आदमी तक पहुंचा दिया, और इस रेवोल्यूशन में पेटीएम पीछे रह गया। देखिए, जब यूपीआई आया तो फोनपे और गूगल पे जैसे प्लेयर्स ने बाजार में धमाकेदार एंट्री की। उनका फोकस सिर्फ यूपीआई पेमेंट्स पर था, और वो पेटीएम से कई गुना फास्ट और रिलायबल थे। इसके अलावा व्हाट्सएप ने भी इंडिया में अपना पेमेंट सर्विस लॉन्च कर दिया। अब व्हाट्सएप के मिलियंस ऑफ यूजर्स के साथ पेटीएम का मुकाबला करना और भी मुश्किल हो गया। धीरे धीरे पेटीएम का यूपीआई मार्केट शेयर कम होता गया। वो फोनपे और गूगल पे से पिछड़ते गए, और आज 2025 में स्थिति यह है कि यूपीआई पेमेंट्स के मामले में पेटीएम काफी पीछे छूट चुका है। चैप्टर 4। दोस्तों, पेटीएम ने 2021 में अपना आईपीओ लॉन्च किया था। उस समय कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन आईपीओ के बाद पेटीएम के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिली। आज 2025 में पेटीएम के शेयर अपने आईपीओ प्राइस से 60% से भी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इस गिरावट की कई वजहें रहीं। सबसे पहली वजह तो यही थी कि इन्वेस्टर्स को पेटीएम का बिजनेस मॉडल समझ नहीं आया। उन्हें यह क्लियर नहीं था कि पेटीएम आखिर पैसे कैसे कमाएगा। दूसरी वजह थी कंपटीशन। जैसे मैंने बताया, यूपीआई पेमेंट्स के मामले में पेटीएम पहले ही पीछे चल रहा था, और कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। तीसरी वजह थी पेटीएम का लगातार घाटा। आईपीओ के बाद पेटीएम को काफी नुकसान हुआ, जिससे इन्वेस्टर्स का भरोसा और भी कमजोर होता गया। और जब इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटता है तो कंपनी के लिए मुश्किलें बढ़ना स्वाभाविक है। चैप्टर 5। पेटीएम की कहानी एक और चीज सिखाती है, वो ये कि सिर्फ एक्सपेंशन से कुछ नहीं होता।
जरूरी है कि एक्सपेंशन के साथ साथ फोकस भी हो। पेटीएम ने शुरुआत में जिस तरह हर सेक्टर में हाथ डाला, वो उन पर भारी पड़ा। उन्होंने हाईवे टोल्स, हेल्थ इंश्योरेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, मूवी टिकट्स, ई कॉमर्स जैसे कई सेक्टर्स में अपना बिजनेस शुरू किया। लेकिन समस्या ये थी कि उनका किसी भी सेक्टर में कोई क्लियर फोकस नहीं था। नतीजा ये हुआ कि वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन बनकर रह गए। उनका ध्यान इतनी जगह बंटा हुआ था कि वो किसी भी एक सेक्टर में प्रॉफिट नहीं कमा पाए। इसके अलावा इतने सारे बिजनेसेस को मैनेज करना भी पेटीएम के लिए मुश्किल होता गया। उनके रिसोर्सेज भी लिमिट में थे, और जब आपके पास लिमिट रिसोर्सेज होते हैं तो आपको उन्हें वाइजली यूज करना होता है। लेकिन पेटीएम ने ऐसा नहीं किया, और यही उनकी एक और बड़ी गलती साबित हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी पेटीएम के संघर्ष की। पेटीएम की कहानी बताती है कि सिर्फ मार्केट कैप्चर से कंपनी नहीं चलती। जरूरी है कंप्लायंस, फोकस्ड प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, यूजर ट्रस्ट और क्लैरिटी इन रेवेन्यू मॉडल। क्या पेटीएम इन गलतियों से सीखकर वापसी कर पाएगा? क्या वो अपने बिजनेस मॉडल को ठीक कर पाएगा? क्या वो फिर से यूजर्स और इन्वेस्टर्स का भरोसा जीत पाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि पेटीएम के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं होने वाला। उन्हें अपनी गलतियों से सीखना होगा और अपने आप को नए सिरे से खड़ा करना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या पेटीएम वापसी कर पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली कंपनी की कहानी किसकी हो, वो भी बताना मत भूलिए।